वेलकम बैक व्यूवर्स। और इस वक्त मैं भी बहुत बीमार हूँ, लेकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम भी दवाइयों पर चल रहे हैं। सुबह सवेरे खांसी को रोकने के लिए, कफ़ को रोकने के लिए, फ्लू को रोकने के लिए हम भी कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो मेडिसिन्स शायद हम नायाब नहीं हैं। हर घर के अंदर एक बीमारी ऐसी है, जब सीज़न आता है, पॉलन का सीज़न कह लें या आप ये सर्दियों की आमद कह लें, तो कुछ बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और वबा फूटने के जो ख़तरात होते हैं वो हमेशा से सर पर मंडराने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसकी प्रिकॉशंस के लिए क्या एहतियाती तदाबीर आपने रखनी है मलूज़ खातिर, ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि वबा जब फैल जाती है तो हर जगह हम देखते हैं कि इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। मैं बात कर रहा हूँ चिकनगुनिया की। अगर किसी शख्स को भी बीमारी लाहक होती है, बुखार होता है या हड्डियों में दर्द होने लगता है, हमने ये देखा है कि डॉक्टर सबसे पहले कह देता है कि ये सिम्टम्स जो हैं वो आर सपोज टू बी चिकनगुनिया, आप फ़ौरन से टेस्ट करा लें। अब हम जानेंगे कि चिकनगुनिया, हमने बहुत कोशिश की, रोड पर जाके मैंने आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए प्रोग्राम किया कि लोगों को मालूम ही नहीं है चिकनगुनिया है क्या। लिटरली मैं पूरे कराची के अंदर घूमा माइक लेकर और मैंने सवाल किया लोगों से, रक्शे वालों से, रेडी वालों से, होटल पे बैठे हुए लोगों से, नौजवान नस्ल से, पढ़ी लिखी नस्ल से। मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा था वो, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं एनटीएन के, तो आपको मिलेगा वो क्लिप कि उस बच्चे को पता था चिकनगुनिया क्या है। क्यों पता था? क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुका था और उसकी जो मेडिसिन थी वो तक उसको पता थी कि मैंने क्या क्या मेडिसिन ली। उसने एडवाइसेस भी दी। आज हम बात करेंगे कि ये वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं और वायरस की जो एक नेचर होती है, जो एक उसका बिहेवियर होता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होता नज़र आ रहा है। कोविड के अंदर हमने इस शख्सियत को देखा बड़ा काम करते हुए, पोस्ट कोविड के अंदर हमने बड़ा काम करते हुए देखा, और फिर जब जब कोई भी वबा स्प्रेड आउट होती है तो हम देखते हैं कि ये स्टडी अपनी मजबूत कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं आपसे शिकवा नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में मशहूर ये है कि कभी भी टाइम पर नहीं आते। उसका रीज़न ये होता है कि कहीं पर अगर पेशेंट्स देख रहे हैं तो उसको छोड़कर तो नहीं आएंगे। ऐसा ही है, जाहिर ये बात है, हम कोई नहीं कोई काम खिदमत खल्क हो रही है, में मसरूफ होते हैं। तो खिदमत विदमत के साथ कोई अपने आप को भी आप रेस्ट देते हैं, टाइम का और अपनी डाइट का, सेहत का ख्याल रखते हैं, या सिर्फ खिदमत खल्क चल रही है? कोशिश यही करते हैं कि टाइम दें, लेकिन अब मरीज़ सेहतमंद हो जाते हैं तो हमारी जो है खुशी वही दुबाला हो जाती है कि मरीज़ कम हो या जो मरीज़ है वो सेहतियाब हो जाए, उनकी डायग्नोसिस बर वक्त और तशख़ीस बर वक्त हो जाए। ठीक है, तो यही हमारी खुशी इसी में होती है। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ एक बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर साहब के साहब प्रोग्राम करने में सबसे बड़ा मज़ा पता है क्या आता है? अंग्रेज़ी में अगर बात करो तो उसमें चैंपियन है, और उर्दू में अगर बात करो तो उर्दू इनकी बड़ी सकील है। डॉक्टर साहब, उर्दू कहाँ से सीखी? घराने से या एक्स्ट्रा कोई क्लासेस ली आपने? बिलाल नाम एक शख्स है, उनके शागिर्द हमने इख्तियार कर ली, तो माशाल्लाह मेरे शागिर्द तो मैं आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरी अपनी खुद उर्दू अभी सीखने का जो है मरहला चल रहा है। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहाँ से? नहीं, मुझे बड़ा शौक है उर्दू तलफ़ुज़ में, अल्फाज में। कल भी मैं खुद भी स्टूडेंट भी हूँ, टीचर हूँ, लेकिन एक जगह पे मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरे एक टीचर ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हल्क़े असर पज़ीरी। तो मुझे ये लफ्ज़ बहुत अच्छा, हल्क़े असर पज़ीरी, हल्क़े असर पज़ीरी बड़ा अच्छा जुमला है। डॉक्टर सिद्दत हमारे टीचर है ऑनलाइन, अगर कहीं वो देख रही तो मैं उसका ये लफ्ज़ दोबारा बोरो कर रहा हूँ कि हल्क़े असर पज़ीरी। और ये कोविड और ये चिकनगुनिया के हिसाब से भी अच्छा है कि वो हल्का जो आपके ज़ेर असर होता है, जो आपके अल्फाज को सुनता है, जो आपके असर कबूल करता है, तो वो हल्का असर पज़ीरी है। किसने कहा? ये हमारे टीचर हाँ, टीचर ने कहा। तो मैं उन खातून, क्या नाम है उन खातून का? डॉक्टर सिद्दत हमारी टीचर है। डॉक्टर सिद्दत। डॉक्टर सिद्दत साहिबा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बारे में जो मैंने ये बात सुनी है, तो माशाल्लाह आपका तर्ज तकल्लुम बहुत मौसर है। तो इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है वो उर्दू से हमकिनार कराएं, उनके गोश गुजार कराएं, बड़े सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू से पता नहीं क्यों मुझे एक मोहब्बत है ना, मादरी ज़बान भी है और उस ज़बान के अंदर चाशनी भी है। डॉक्टर साहब, कम बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं इस वक्त चिकनगुनिया के हवाले से। चिकनगुनिया, मैंने लोगों से जाके पूछा, एक शख्स ने तो हद कर दी ना कि चिकन से होता है। मतलब मैंने पूछा कैसे होता है, बोले जिनके घर में मुर्गियां पली हुई होती हैं ना, उनको चिकनगुनिया हो जाता है। मतलब ये आलम है लोगों की थॉट्स का। इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सवाल दूसरा मैंने ये किया कि हुकूमती पम्फलेट आया करते थे घरों पर, केएमसी से, डीएमसी से, यूनियन काउंसिल से, वो पम्फलेट बताया करते थे, देखें ये बीमारी है। कोविड में आपको याद होगा आपने बड़ा काम किया है, तो चिकनगुनिया के बारे में हम क्यों नहीं अवेयरनेस फैला रहे हैं? चले नहीं फैला रहे, लेकिन आज आपके बैठने से यहाँ पर मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ, आप बता दें चिकनगुनिया है क्या, इसको हम वायरल करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, ये आपने बहुत अहम मौजू और उसका बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो छेड़ा है कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मुर्गी वाली बीमारी है या मुर्गी का बुखार उसको कहता है, लेकिन वो इसको चिकनगुनिया नहीं पढ़ते, चिकनगुनिया पढ़ते हैं। जो स्पेलिंग है वो भी चिकन वाला ये पढ़ते हैं, हालांकि ये इसका जो वो चिकन है, KU आता है, ठीक है। तो ये चिकन वाला नहीं है। और ये अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब है कि जब दर्द की वजह से इंसान के जो जोड़ है वो मुड़ जाते हैं, मुड़ने को कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम चिकनगुनिया पड़ा कि जब ये इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है और दर्द इतना शदीद होता है कि जोड़ जो है मुड़ जाते हैं। वो लाइक आपकी बोन्स की आप बात कर रहे हैं, वो मुड़ जाती है, वो मुड़ जाते हैं, डी शेप हो जाते हैं। जो नॉर्मल शेप है वो जो ज़्यादा शदीद बीमार होते हैं वो उनके जोड़ ऐसे मुड़ जाते हैं, तो ये इस वजह से इसका नाम चिकनगुनिया होता है। और ये हमारे यहाँ ये गलतुल आम है कि भाई ये जो ना मुर्गी से होता है या जो है इसका चिकन से कोई ताल्लुक़ है, तो इसका चिकन से या मुर्गी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कैसे होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, अगर आपकी नज़र चिकन पे होगा तो आप ज़रा गलत आप प्रोटेक्शन करके प्रिवेंशन आपकी गलत, वेरी गुड पॉइंट, तो ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत वजनी जुमला है। ये होता कैसे? ये होता है मच्छर से। ठीक है। जिस तरह मलेरिया है, डेंगू है, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है, इसका जो वायरस है वो मच्छर के ज़रिए फैलता है। मतलब हर मच्छर चिकनगुनिया नहीं फैलाता है, डंग से ही आपके जिस्म में इंजेक्ट होता है। मतलब वो मच्छर जिसके अंदर चिकनगुनिया का वायरस मौजूद होगा, जब वो डंग मारेगा या काटेगा तो वो वायरस मुंतकिल हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। मतलब मच्छर से बीमारी नहीं, मच्छर के जरिए ये बीमारी फैलती है। असल बीमारी वायरस के जरिए होता है, लेकिन वो वायरस वायरस कैरियर जो है वो मच्छर होता है, इधर से उधर लेकर फिरता है, ट्रांसमिट करता है। बिल्कुल। ये एक शख्स को दूसरे शख्स से जो है वो फैल सकती है? ये डायरेक्ट नहीं फैलता। मतलब अगर किसी शख्स को बीमारी है, वो चीखता खांसता है, तो वो बीमारी उस तरह नहीं फैलती। मतलब अगर मैं ये समझूं कि कोई शख्स आके बोलता है मुझे चिकनगुनिया हो गया, तो मुझे 2 कदम पीछे हटने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल कि आप उससे बात भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, उसके साथ बैठ भी सकते हैं। बिल्कुल। जब ये इस तरह फैले कि उस बीमार शख्स को मच्छर काटेगा और वो मच्छर फिर जिसके अंदर वायरस मुंतकिल होगा दूसरे सेहतमंद शख्स को काटेगा, तो इस तरह फैलता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, हम इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, ये मैं आपको बता दूं, एक सादा मच्छर है जो आपके घरों के अंदर मच्छर अक्सर आ जाते हैं, या फिर जिनके घर में प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पर अगर मच्छर आते हैं, तो अगर वो सादा मच्छर भी हैं और आपके आसपास में कोई चिकनगुनिया का जो है वो कोई पेशेंट है, उसको काट कर अगर वो मच्छर आपको आकर काट रहा है, तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। एम आई राइट? बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर वक्त हर तरह के मच्छर से बचना चाहिए, कि मच्छर जो है कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो इसमें आप ये तफरीक ना करें कि लाल मच्छर है, काला मच्छर है, पट्टी वाला मच्छर है। हर तरह के मच्छर से हर वक्त आपको अपने आप को बचाना है। मच्छर से मोहब्बत नहीं करनी है, अपने मारना है। बिल्कुल। और मच्छर की अफजाइश होने नहीं देनी, जिसमें हम जो आप कहते हैं कि KMC और सारे गवर्नमेंट उसने अपना रोल प्ले करना है, लेकिन मच्छर तो हमें काट रही है, हमारे बच्चों को काट रही है, हमारे घर वालों को काट रही है। तो जब इससे पहले कि KMC आए, उससे पहले हमें पहुंचना चाहिए। काट रही है क्यों बोले? फीमेल है मच्छर वो जो काटता है और जिससे काटती है, जिससे होता है ये दोनों, या मेल से भी होता है? जैसे वो मैंने सुना है कि कोई फीमेल मच्छर से फीमेल से होता है। तो ये इस जेंडर बाइस हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि फीमेल मच्छर टैलेंटेड होती हैं, फीमेल मच्छरी कह लें या क्या कहेंगे, कुछ भी कह लें, लेकिन बचना है बहरहाल आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट। अच्छा डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या हैं? अभी भी जो है प्रोड्यूसर साहब खांस रहे हैं, आवाज़ आ रही, तो हर खांसी जो है वो चिकनगुनिया हो सकती है? हर हड्डियों का, जोड़ों का दर्द जो है चिकनगुनिया हो सकता है? नहीं, चिकनगुनिया के ख़ास इसके सिम्टम्स हैं और मिलते जुलते दूसरी बीमारियों से भी, क्योंकि इस वक्त डेंगू भी फैला हुआ है। क्योंकि इसको अगर हम देखें, जो जब मानसून, हम बार बार कहते हैं, जब मानसून के बाद पानी कड़ा होगा, मच्छर की अफजाइश होगी और मच्छर से फैलने वाली जितनी भी बीमारियां होंगी वो फैलती चली जाएंगी। इसमें मलेरिया है, डेंगू है, जीका है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है, ये सारी बीमारियां मच्छरों के जरिए फैलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर वक्त हर तरह के मच्छर से बचना चाहिए। सिम्टम्स में इसमें तेज़ बुखार है और जोड़ों में शदीद दर्द है, और वक्त के साथ साथ अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है तो जिस्म पे लाल धब्बे निकलते हैं, पूरे जिस्म पे छोटे छोटे धब्बे निकलते हैं लाल रेड कलर के। तो ये इसकी अलामात में है। शदीद बुखार होता है, जोड़े में इतने शदीद दर्द होता है कि बंदा हिल नहीं सकता, और बड़े बड़े लोग हमें रोते देखा है कि भाई इतनी शदीद दर्द होता है कि वो उठ नहीं सकता, उनको शदीद पेन होता है जोड़ों में। तो ये अलामात। इसका इलाज क्या है? इलाज से पहले हमें प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा बात करनी है कि हम कहते हैं कि इलाज से बेहतर पहले प्रिवेंशन है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इलाज कोई है ही नहीं इस वक्त।
जब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए हम कहते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उसमें आप सिम्टोमेटिक इलाज तो आप करते हैं, मतलब वो दर्द को कम करने, बुखार को कम करने के जो एंटी वायरल है, कोई इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा एंटी वायरल नहीं है जो चिकनगुनिया को क्योर कर सके। अच्छा, ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, मतलब हफ्ते भर में खुद सही होता है, ये कोई बहुत जानलेवा, बिल्कुल खुद कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। हत्ता कि कोई बंदा ऐसा कोई ज़यीफ़ ना हो, बहुत ज़्यादा उसको दूसरी की बीमारी हो, खुदा न खासा, तो ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन। अच्छा, एक चीज़ नोट की है यहाँ पर, लोग कहते हैं कि हड्डियों में जो दर्द है वो आपके सेहतमंद होने के बाद भी, रिकवर होने के बाद भी रहते हैं 1-2 महीने, इज़ दैट ट्रू? ये बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों में, जिस स्पेशली उन लोगों के जिसका विटामिन डी लेवल बहुत कम है, जिनको पहले से कोई बीमारी है या वो कमज़ोर है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ये इस तरह है कि आप जंग जीत जाते हैं लेकिन वो आपके हाथ पैर फिर भी लंबे अरसे तक टूटा होता है, थकन फील कर रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर वक्त अपने आप को तवाना रखना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, तो पहले आपको बीमारी होगी नहीं, खुदा न खासा बीमारी हो जाए तो आप जल्दी रिकवर करेंगे और इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, वैसे सेहतमंद होना, अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, नींद पूरी करना, ये ऐसी फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है, बीमारियों को कंट्रोल करने में हमें बहुत हेल्प करती है। और वैसे भी जिस तरह माशाल्लाह आप स्मार्ट हैं, तो इस तरह अगर हमारी सारी यूथ कोशिश करे कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट आई सपोज यू हैव डिस्कस्ड ऑल द फैक्टर्स विच शुड बी डिस्कस्ड, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा ऑब्वियसली हम उठाएंगे कि ये जो बीमारी है इसके अंदर ऑब्वियसली हम प्रिवेंशन की तरफ तो जाते हैं, लेकिन पोस्ट जो आपकी प्रिकॉशंस हो, पोस्ट कॉशंस जो होंगी आपकी, तो उसके अंदर किस डाइट का ख्याल रखा जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं बता रहे। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल रखा जा सकता है, इंजीर का के बारे में कहा जा रहा है कि हड्डियों को बड़ा जो है वो आप मुफीद साबित हो सकती है। इज़ दैट ट्रू? क्या मैं ऑन एयर टीवी के ऊपर ये चीज़ें जो है वो किसी को बता सकता हूँ, रेकमेंड कर सकता हूँ? ये चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं इन मरीज़ों को? बिल्कुल, ग़िज़ा जो है ये दवा के तौर पे काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि बहुत ज़माने कदीम में लोग इन ग़िज़ाओं को, इन फलों को एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे, और अभी भी बहुत सारे मेडिसिन जो है ना इन फ्रूट से जो है एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो सेहतमंद ग़िज़ा जो है और मुतवाज़न ग़िज़ा, स्पेशली जो सिट्रस फूड है, इसमें विटामिन्स की बहुतात होती है और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, उसको जिला बख्शता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के फ्रूट्स के जो फ्रेश फ्रूट है, कैन फूड को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं। तो फ्रेश फ्रूट को आप यूज़ करें, फ्रूट्स ले लें, फ्रेश फ्रूट्स ले लें, फ्रूट्स के जूसेस ले लें। तो जितना फ्लूइड इंटेक होगा वायरल इन्फेक्शन में ये ज़्यादा बेहतर है। और फ्रेश फूड जो है विटामिन की उसकी मकदार ज़्यादा होती है, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। तो बिल्कुल ज़रूरी कि इस तरह के फ्रूट्स लिए जाएं और जूसेस लिए जाएं। अच्छा ठीक है, दामन वक्त में गुंजाइश मैं हमेशा कहता हूँ कि कम रह गई, वक्त पता नहीं चलता कैसे उड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे वो वक्त याद है कोविड के अंदर, जिस तरह से आपने दिन रात लगकर लोगों की खिदमत की है और अपनी नींद की परवाह नहीं की। मुझे याद है कि आपकी सेहत भी और आपका वेट भी काफ़ी डाउन हुआ था, लेकिन आपसे जब पूछा जाता था कि आप घर गए नहीं गए, आपने खाना खाया नहीं खाया, तो आपका हमेशा सवाल ये होता था कि बिलाल अभी डाउ में जो है वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नाफिज है और हमें देखना है लोगों को। पहले तो इस चीज़ के लिए सल्यूट आपको और उन तमाम डॉक्टर्स को जिन्होंने कोविड के अंदर बड़ा लोगों को जो है वो ऑब्लाइज किया और बड़ा लोगों के लिए खिदमत की है। दूसरी चीज़ ये डॉक्टर साहब, मैं बड़ा परेशान होता हूँ ये सोचकर, क्या आप लोगों को वायरस नहीं लगते, आप लोग बीमार नहीं होते? क्योंकि आप लोग 24 घंटे उस टेरिटरी के अंदर होते हैं जहाँ पर वो मरीज़ मौजूद है, जहाँ पर वो पेशेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पर वो वायरस हो सकता है। यकीनन कभी कभी हमें भी हो सकता है, हो जाता है, लेकिन यूजुअली जब आपको पता होता है कि आप दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो आपको उसके आने का रास्ता पता होता है और उसके रोकने का भी पता होता है कि कहाँ से वार करेगा और कहाँ किस रास्ते से आएगा। तो हम इसको हम कहते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वजह से सेहतमंद भी रहते हैं। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हम बीमारों की खिदमत कैसे करेंगे? तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि ख़ुद इन बीमारियों से बचें। चिकनगुनिया और डेंगू में मैं आवाम के लिए कहूँगा कि भाई ये
पूरा साल हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी यूजुअली ये जब इस सीज़न में ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ये बाकी ममालिक में जहाँ पे ये मच्छर वाले या वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है, ये पूरा साल प्रोटेक्शन में वो रोल प्ले करते हैं कि इसके अंडों को मारा जाए, इसके लार्वीज़ को मारा जाए, पानी को खड़ा न होने दिया जाए, और गमलों में ऐसा पानी हम ना जमा रखें जहाँ मच्छर पल सकें। तो इसमें इनफरादी रोल है, हर बंदे का रोल है, फिर इज्तिमाई तमाम कम्युनिटी का रोल है, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है। लेकिन ये तमाम लोगों को मिल के काम करना चाहिए ताकि ये प्रोटेक्शन हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक्नॉलेज किया। कोविड में हमारी ये टीम वर्क था, हमारे सारे डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, लैब वर्कर ने काम किया और मुल्क की खिदमत की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोविड और बाकी वबा पे हम काबू पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं डॉक्टर साहब को हमेशा कहता हूँ, डॉक्टर साहब यू आर रेस्क्यूअर, जो रेस्क्यू करते हैं लोगों को अपनी जान की परवाह किए बगैर। बेसिकली जान की हिफाजत ज़रूर करते हैं, लेकिन जान की परवाह किए बगैर आपकी और मेरी जानों को बचाते हैं ये डॉक्टर्स। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।